कुलधरा गांव, जो कि भूतिया, प्रेतवाधित, भूतनिवेशित, वीरान, उजाड़, निर्जन, सुनसान, बंजर आदि नामों से जाना जाता है। ये गांव राजस्थान के सोने की नगरी कहे जाने वाले शहर जैसलमेर से लगभग 18 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह एक सुनसान और वीरान गांव है, जहां लोगों का मानना है कि रात में अलौकिक शक्तियां निवास करती है। तो चलिए हम आज कुलधरा गांव के बारे में विस्तार से जानते हैं। क्यों ये गांव वीरान हुआ और फिर कभी नहीं बसा, और क्यों लोग कहते हैं कि यह गांव भूतिया है। चलिए शुरुआत करते हैं कुलधरा के बसने से लेकर अब तक की संपूर्ण कहानी की। कुलधरा गांव राजस्थान के जैसलमेर जिले में स्थित है और इसका इतिहास रहस्यमय और आकर्षक है। इसे 13वीं शताब्दी में पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा बसाया गया था। पालीवाल ब्राह्मण एक प्रतिष्ठित और समृद्ध समुदाय था, जो कृषि और व्यापार में निपुण था। कुलधरा और इसके आसपास के लगभग 84 गांवों में ये पालीवाल ब्राह्मण बसे हुए थे। वे जल प्रबंधन की अत्यंत उन्नत तकनीकें अपनाते थे, जिससे जैसलमेर के शुष्क और कठोर वातावरण में भी उनकी कृषि सफल थी। पालीवाल ब्राह्मणों का समुदाय इस क्षेत्र में बहुत समृद्ध और व्यापारिक रूप से शक्तिशाली था। कुलधरा गांव उस समय की उन्नत वास्तुकला और योजना का उत्कृष्ट उदाहरण था। गांव की सड़कें चौड़ी और नियोजित थीं, और घरों का निर्माण इस तरह किया गया था कि हवा और रोशनी का प्राकृतिक संचलन बना रहे। हर घर में जल संग्रहण के लिए कुंड या बावड़ियां होती थी, जो इस क्षेत्र की जल प्रबंधन तकनीकों को दर्शाती हैं। मकान ज्यादातर पीले बलुआ पत्थर से बने होते थे, जो जैसलमेर की भौगोलिक स्थिति के अनुरूप थे। पालीवाल ब्राह्मण जल प्रबंधन के क्षेत्र में अत्यधिक कुशल थे। उन्होंने गांव में कई जगहों पर तालाब और बावड़ियां बनवाईं, जिससे जल संचय किया जा सके। जैसलमेर का ये शुष्क क्षेत्र, जहां बारिश कम होती है, वहां पालीवाल ब्राह्मणों ने सूखे की स्थिति से निपटने के लिए अद्वितीय जल प्रबंधन प्रणाली विकसित की थी। साथ ही वे कृषि में भी उन्नत तकनीकों का उपयोग करते थे, जिससे यह क्षेत्र कृषि में समृद्ध था। कुलधरा न केवल कृषि में बल्कि व्यापार में भी बहुत समृद्ध था। पालीवाल ब्राह्मण व्यापारी थे और उन्हें जैसलमेर के विभिन्न व्यापारिक मार्गों पर अधिकार था। उनके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, और यह गांव व्यापार का एक प्रमुख केंद्र बन चुका था। यहाँ के लोग सांस्कृतिक और धार्मिक रूप से भी जागरूक थे। गांव में कई मंदिर थे जो धार्मिक गतिविधियों का मुख्य केंद्र थे। वैसे तो कुलधरा गांव के वीरान होने के पीछे कई कहानियां प्रचलित हैं। इनमें से कुलधरा गांव के वीरान होने के पीछे जो सबसे प्रचलित कहानी है, वह जैसलमेर के तत्कालीन दीवान सलीम सिंह से जुड़ी हुई है। 19वीं शताब्दी के शुरुआती समय में जैसलमेर के शासक के तहत दीवान, मुख्यमंत्री के रूप में कार्य करता सलीम सिंह था, और वह अपनी क्रूरता और अन्यायपूर्ण नीतियों के लिए जाना जाता था। कहानी के अनुसार दीवान सलीम सिंह की नज़र एक दिन कुलधरा गांव की एक बेहद सुंदर ब्राह्मण कन्या पर पड़ी, और वह उस कन्या पर मोहित हो गया, और दीवान उस कन्या से जबरन विवाह करना चाहता था। दीवान ने गांव के प्रमुखों और मुखियाओं को ये संदेश भेजा कि यदि उन्होंने उस लड़की को उसके साथ विवाह के लिए नहीं भेजा, तो वह गांव को पूरी तरह से बर्बाद कर देगा। पालीवाल ब्राह्मणों ने इसे अपने कुल की मर्यादा का और अपने कुल की लड़की की इज्जत और अपने मान सम्मान का अपमान समझा, और अपनी लड़की का विवाह उस दीवान के साथ कराने से इनकार कर दिया। और कुलधरा सहित पालीवाल ब्राह्मणों के 84 गांव दीवान सलीम सिंह के खिलाफ हो गए। इसके परिणाम स्वरूप कुछ वैसा ही हुआ जैसा सलीम सिंह ने कहा था। उसने गांव वालों पर अत्याचार किए और भारी मात्रा में कर वसूले और उन्हें मानसिक रूप से विवश किया ताकि वह उसे लड़की को विवाह के लिए उसके साथ भेजे। सलीम सिंह के अत्याचार और अन्यायपूर्ण मांगों से तंग आकर कुलधरा और उसके आसपास के 83 गांव के सभी मुखियाओं ने मिलकर एक सभा की
और पालीवाल ब्राह्मणों ने एक कठोर निर्णय लिया, उन्होंने अपनी स्वतंत्रता और अपने कुल की स्त्रियों के सम्मान की रक्षा के लिए गांव को छोड़ने का फैसला किया। फिर एक रात वह आई जिसकी उम्मीद भी नहीं थी। कुलधरा और उसके आसपास के अन्य 83 गांवों के लोग एक साथ अपना गांव छोड़कर चले गए। इसे वीरान करने से पहले उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि गांव में कोई भी कभी वापस नहीं लौटेगा। कहते हैं कि गांव छोड़ने से पहले पालीवाल ब्राह्मणों ने गांव को श्राप दिया था, जिसके कारण आज तक वहां कोई दोबारा बस नहीं पाया। जो लोग वहां बसने की कोशिश करते हैं, वे किसी न किसी अलौकिक या रहस्यमयी घटना का सामना करते हैं। इस कारण से कुलधरा गांव को श्रापित गांव माना जाता है, और यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि इस गांव के खंडहरों से रात में रहस्यमयी आवाजें सुनाई देती है। और रात में यहाँ जाने पर आप महसूस करेंगे कि आपके आसपास बहुत लोग काम कर रहे हैं, एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, उनकी हलचल आप महसूस करेंगे, पर आपको कोई भी इंसान या जानवर दिखाई नहीं देगा। वह कोई अलौकिक शक्ति है या फिर उसे समय के पालीवाल ब्राह्मण हो सकते हैं, जिन्होंने इस गांव को श्राप दिया था, जिस कारण से यहाँ के स्थानीय लोगों का मानना है कि इस गांव में भूतों का वास है। इसी वजह से राजस्थान सरकार ने यहाँ पर शाम के समय से लेकर सुबह सूरज उगने तक कुलधरा गांव की सीमा के अंदर जाने में प्रतिबंध लगाया हुआ है। वर्तमान में कुलधरा एक प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में जाना जाता है। हालांकि यह गांव वीरान है और इसके निवासी इसे सदियों पहले छोड़ चुके हैं, फिर भी इसकी ऐतिहासिक और रहस्यमय प्रतिष्ठा के कारण लोग इसे देखने आते हैं। राजस्थान सरकार और स्थानीय प्रशासन ने इसे संरक्षित धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया है। कुलधरा में अब केवल खंडहर बचे हुए हैं। गांव के घर, गलियां और सार्वजनिक स्थल सभी जर्जर अवस्था में हैं, लेकिन उनकी वास्तुकला अभी भी देखी जा सकती है। मकान और अन्य संरचनाएं पीले बलुआ पत्थरों से बनी हैं, जो जैसलमेर की विशिष्ट शैली का हिस्सा हैं। गांव में कई घर, मंदिर और जल संरक्षण के लिए बनवाई गई बावड़ियां एवं तालाब हैं, जो उस समय की उन्नत तकनीक और जीवन शैली का परिचय देती हैं। कुलधरा आज एक प्रमुख पर्यटन स्थल बन चुका है, जहां देश विदेश से पर्यटक आते हैं। यहां पर्यटकों के लिए प्रवेश शुल्क भी लिया जाता है। जैसलमेर आने वाले पर्यटक, खासकर जो रहस्य और भूतिया कहानियों में रुचि रखते हैं, कुलधरा को देखने के लिए यहाँ आते हैं। गांव में दिन के समय पर्यटकों की काफ़ी आवाजाही रहती है, लेकिन इसे रात के समय वीरान और भयावह माना जाता है। कहा जाता है कि रात में वहां कोई नहीं रुकता, क्योंकि इस गांव को श्रापित माना जाता है। कुलधरा को भारत के सबसे भूतिया स्थलों में से एक माना जाता है। कई पर्यटकों और स्थानीय लोगों का मानना है कि यहाँ रात के समय असामान्य घटनाएं घटती हैं, जैसे अजीब आवाजें या अदृश्य शक्तियों का अनुभव। हालांकि वैज्ञानिक रूप से इन दावों की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन रहस्यमय माहौल के कारण ये गांव भूत प्रेमियों के बीच लोकप्रिय है। राजस्थान सरकार ने गांव को संरक्षित करने के प्रयास किए हैं। खंडहरों की मरम्मत और संरक्षित स्थलों के रूप में संरचना को बनाए रखने के लिए सरकार और स्थानीय अधिकारियों द्वारा ध्यान दिया जा रहा है। इसके अलावा यहां आने वाले पर्यटकों के लिए बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं, जैसे मार्गदर्शन करने वाले बोर्ड, जानकारी देने वाले केंद्र आदि। ये गांव अब जीवन से खाली है और इसे एक भूतिया गांव कहा जाता है। दिन के समय यहाँ रौनक रहती है, क्योंकि पर्यटक आते जाते रहते हैं। लेकिन जैसे ही शाम ढलती है, गांव फिर से वीरान और सन्नाटे में डूब जाता है। कुलधरा के साथ 83 अन्य गांव भी इसी तरह वीरान हो गए थे, और ये सभी गांव आज जैसलमेर के आसपास खंडहर रूप में मौजूद हैं। कुलधरा अब केवल एक ऐतिहासिक धरोहर ही नहीं, बल्कि राजस्थान के अद्वितीय पर्यटक स्थलों में से एक है। यह अपने रहस्य, वीरान खंडहरों और लोक कथाओं के कारण पर्यटकों को आकर्षित करता है। यहाँ आने वाले लोग गांव के इतिहास, उसकी संरचना और उसके वीरान होने की कहानी को जानने में विशेष रुचि रखते हैं। कुलधरा आज भी एक वीरान गांव है,
जो अपने रहस्यमय इतिहास और श्रापित माने जाने के कारण लोगों के बीच लोकप्रिय है। इसके खंडहरों में सदियों पुरानी कहानियां दफन हैं, और इसकी वीरानी पर्यटकों को इसकी ओर आकर्षित करती है। ये था कुलधरा का संपूर्ण इतिहास। वीडियो में अब तक बने रहने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। मिलेंगे अगले वीडियो में किसी और स्थान की जानकारी के साथ। धन्यवाद।